जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। हमारे चैनल लर्निंग विषय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सर्दी ने हल्की हल्की दस्तक दे दी है और ठाकुर जी के लिए हल्के हल्के गर्म वस्त्र पहनाने का मौसम आ गया। तो अभी फुल स्लीव्स के ठाकुर जी अभी स्वेटर नहीं पहन रहे, लेकिन हाफ स्लीव्स का मौसम आ गया। तो चलिए आज हम आपको 5 नंबर के ठाकुर जी के लिए हाफ स्लीव्स का स्वेटर, एक जैकेट टाइप का जैकेट बनाना सिखाएंगे। हाफ स्वेटर जो कि ये ना अभी हल्की सर्दी में बहुत ही प्यारा लगेगा ठाकुर जी को। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए मेहमान अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो देखिए, इसके लिए हमने 3 प्लाई की ये 2 कलर की कंट्रास्ट कलर की वूल ली है और साथ ही हमने 10 नंबर की सिलाई ली है। ये देखिए 10 नंबर की सिलाई है। अब 10 नंबर की सिलाई पे हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें एक सिलाई पर हमें 54 फंदे डाल लेने हैं। ये 5 नंबर के ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं हम जैकेट, तो 54 फंदे हम डाल लेंगे इसके लिए। तो 54 फंदे डाल लेते हैं। फंदे डालना इससे पहले भी हमने वीडियो में बताया था आपको किस तरीके से डालने होते हैं। इस तरीके से देखिए, फंदे डालने का सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। आपको जैसे कन्वीनियंट लगते हैं वैसे आप डाल लीजिए, क्योंकि फंदे किसी भी तरीके से डाले जाए लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फंदे डालने चाहिए बस। तो ये देखिए, एक हमारा फंदा हो गया। इसको इस तरीके से रखेंगे, ये वाले हाथ से हमें इस वाले धागे को इस तरीके से करके कस लेना है और इसको निकाल देना है बाहर। ये देखिए 2 हो गए, 3 हो गए। इसी तरीके से करते हुए हमें पूरे फंदे 54 फंदे डाल लेने हैं। ये डाल लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आगे क्या करेंगे। 54 फंदे हमने डाल लिए हैं, यानी 54 फंदे डाल लिए हैं। अब इसे हमें नॉट लगा करके यहाँ से बंद कर देना है। बंद कर दिया। अब हम इसकी बुनाई स्टार्ट करेंगे और बुनाई स्टार्ट करने के लिए देखिए हमें उल्टे उल्टे फंदे बुनने हैं। कोई हम इसमें बुनाई वगैरह नहीं डाल रहे हैं, उसमें सारे हमने फंदे उल्टे उल्टे बुन लेने हैं और लगभग 4 सिलाई के करीब हम ऐसे बुन लेंगे। एक सिलाई ये हमारी हो रही है, इसके बाद में पलट करके दूसरी साइड से बनेंगे, 2 सिलाई हो जाएंगी। फिर पलट करके इसे इसी तरीके से बुनेंगे, 3 सिलाई हो जाएंगी और उसको भी पलट करके बुनेंगे, 4 सिलाई हो जाएंगी। तो देखिए इस तरीके से करके हमें चारों सिलाई बुन लेनी है। बुनना हमने पहले बताया कि उल्टा फंदा है, तो इस तरीके से आगे से हमें ये सिलाई को डालना होता है और डालने के बाद इस तरीके से दूसरे फंदे को हमें उठाना है और इस तरीके से इसमें अटका के और बस इसे बाहर निकाल लेना है। तो ये हमारा एक फंदा हो जाता है उल्टा, और कोई घटाना नहीं है, कोई बढ़ाना नहीं है, हमें सीधे सीधे बस बुनते जाना है। क्योंकि अभी हम बहुत, आपको शुरू आते हैं, हम बहुत आराम आराम से और बहुत इजी वे में आपको सिखा रहे हैं। तो ये सारे फंदे उतार लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आगे क्या करेंगे 4 सिलाई बुनने के बाद में। ये देखिए 4 सिलाई हमने बुन ली हैं, 1 2 3 4। अब 4 सिलाई के बाद में हमें दूसरे कलर की वूल लगानी है। उल्टी पर ही हमें वूल लगानी है। कलर हमें चेंज करना होता है तो उल्टी साइड से ही कलर चेंज करते हैं। ये देखिए इस तरीके से बुना, ये खींच लिया। अब ये देखिए हमारा कलर चेंज हो गया। अब इसकी भी हमें 4 सिलाई बुन लेनी है। जितनी सिलाई हमने ये बनाई है उतनी हमें ये बनानी है। इस तरीके से करते हुए लगभग 20 के करीब हमें सिलाइयाँ बुन करके तैयार कर लेनी है। तो ये तैयार कर लेते हैं, उसके बाद बताएंगे आगे क्या करेंगे। ये देखिए हमने 4 धारे डाल ली हैं। ये 4 सिलाई की हमारी ये हो गई, 4 ये 4 ये और 4 ये, 16 सिलाई हमारी बन गई। 1 17 ये रेड बन गई है। अभी 18वां सिलाई और बनानी है हमें। कि क्या करना है हमें, इसमें हमें उल्टे उल्टे हमें 17 फंदे बुन लेने हैं। 54 फंदे हमारे पास है, 17 फंदे हम यहाँ छोड़ेंगे, 17 फंदे हम यहाँ छोड़ेंगे। बीच में हमारे पास रह जाएंगे 20 फंदे, 20 फंदे हमारे पास बीच में रह जाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से फंदे घटाने शुरू करने हैं। 2 फंदे का 1 कर लेना है हमें। 1 फंदे को इस वाले लेफ्ट हैंड वाली सिलाई पे लिया, फिर 2 फंदे कर लिए, फिर 2 का 1 किया। इस तरीके से 2 का 1 करते हुए हमें टोटल 17 फंदे घटा लेने हैं। 4 फंदे हमारे घट गए, 5 अभी तो हमें पूरी सिलाई को बुन लेना है। जो बाकी के 17 फंदे हैं हम जब उधर से लौट करके आएंगे
तब हमें कम करनी है और बीच के फंदों को फिर हमें बुनते जाना है। अब ये सिलाई हमने पूरी बुन ली है। अब इसके बाद में हमें 2 का 1 करना है, क्योंकि 17 फंदे हमें यहाँ से भी घटाने हैं। 2 3 अब 17 फंदे हमने यहाँ भी घटा दिए, 17 हमारे यहाँ भी घट गए। बीच के हमारे बच्चे हैं हमारे पास 20 फंदे। अब 20 फंदों को हमें लगातार इसी तरीके से, इसी सिमेट्री से हमें बनाना है। और ये देखिए लगभग 20 से ऊपर सिलाई हमने बना ली है और ये 5 धारी हमारी पड़ गई हैं। 1 2 3 4 5 हाफ ये पड़ गई है। अब ये सारे फंदों को हमें घटा देना है। तो घटाने के लिए वही हमने 2 का 1 करना है इस तरीके से, और जो एक फंदा आया उसे हमने पहली वाली बाई वाली सिलाई पर उतार लिया, फिर उसके साथ एक और मिला करके फिर 2 का 1 करा। इस तरीके से हमें फंदे सारे घटा देते हैं। इसमें लास्ट में ये बच्चे हमारे 2, इसका भी हमें 1 कर देना है। कट करेंगे धागे को और यहाँ से इसे बंद कर देंगे। सभी धागों को अंदर की साइड कर देंगे। क्रोशिया की मदद से या सिलाई की मदद से सभी धागों को अंदर कर लेना है इस तरीके से। बहुत आसानी से बुनाई के साथ में ही मिल जाते हैं और दिखाई भी नहीं देते, फिनिशिंग नजर आती है। इस तरीके से हमें सबको अंदर कर लेना है। अंदर करने के बाद धागे को हमें कट कर देना है। इसी तरीके से सारे धागों को अंदर कर देते हैं, फिर इसको बताते हैं कैसे हम सिलेंगे। देखिए ये कुछ इस तरीके से हमारी पट्टी बन करके तैयार हो गई। सिर्फ इस पट्टी से ही हम पूरी ड्रेस इसको जैकेट को बनाने वाले हैं। अब क्या करना है, सुई धागे की मदद से हमें ये देखिए यहाँ सिलाई करनी है। इस तरीके से कर देते हैं। ये देखिए इस हिस्से को हम इसके साथ जोड़ेंगे और इस हिस्से को हम इसके साथ जोड़ेंगे। ये हमारे 5 नंबर की ठाकुर जी के लिए है। अगर से आप 4 नंबर के लिए बना रहे हैं तो ये मैंने 54 फंदे डाले थे। आप 4 नंबर के लिए बनाएंगे तो 48 फंदे डालिएगा। और यदि आप है ना इसी जैकेट को 3 नंबर के लिए बनाएंगे तो 42 फंदे डालिएगा। अभी 42 फंदे आपने डाले हैं तो आप इसको अलग अलग कैसे करेंगे। 42 का 1/3 होता है 14 फंदे, तो 14 में 1 कम कर देंगे। 13 हम इधर दोनों में लेंगे और बाकी फंदे हम इधर लेंगे, यानी 13 फंदे हम इधर घटाएंगे, बाकी फंदे हम बीच में रहने देंगे। इसी तरीके से जब हम 4 नंबर के लिए बनाएंगे तो हमारे 16 फंदे होते हैं, तो 15 फंदे हम यहाँ दोनों साइड घटाएंगे और बाकी फंदे हम इधर रहने देंगे। यानी 1/3 करने के बाद में 1 कम करके हमें इधर दोनों साइड घटा देना है और बाकी हमारे बीच में रहेंगे। इस तरीके से हमारा मेजरमेंट रहेगा। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए इस तरीके से दोनों सिरों को मिलाएंगे और मिलाने के बाद नीचे से हम आधा इंची के करीब छोड़ देंगे। ये पूरा यहाँ से बंद नहीं करेंगे क्योंकि जैकेट थोड़ी सी नीचे से खुली हुई होती है ना, तो वो अच्छी लगती है। और अगर से आप पूरी बंद कर देंगे ना तो वो उतनी देखने में फिटिंग एकदम खिंची खिंची लगेगी। इस वजह से हमने थोड़ी सी नीचे से खुली छोड़ दी है। और ये हमें पूरा बंद नहीं करना है, ठाकुर जी के हाथ के लिए हमें छोड़ देना है। यहाँ से हमारे ठाकुर जी का हाथ निकलेगा। पहनेंगे कैसे, अगर से हम पूरा बंद कर देंगे तो थोड़ा हमने हाथ के बराबर का छोड़ दिया है, बाकी हमने बंद कर दिया। सेम इसी तरीके से इस साइड से भी हमें बंद कर लेना है। देखिए ये हमारे ठाकुर जी की जैकेट बन करके तैयार हो गई। आप सोच रहे होंगे ये पहनेंगे कैसे ठाकुर जी, चलिए पहना करके दिखाते हैं आपको। देखिए इस तरीके से
देखेंगे तो आप बिल्कुल यहाँ पहले हम बटन लगा लेते हैं, उसके बाद आपको पहना करके दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 टिच बटन लगा लेते हैं, एक टिच बटन यहाँ लगाएंगे और एक टिच बटन यहाँ लगाएंगे। दोनों टिच बटन पहले लगा देते हैं, उसके बाद में दिखाएंगे आपको कैसे पहनाएंगे। देखिए हमने बटन लगा लिया और ये जैकेट हमारी बन करके तैयार हो गई। अभी ठाकुर जी को पहना करके दिखाते हैं और साथ ही हमने इसकी कैप भी बनाना बता देते हैं आपको। कैप भी हम बना रहे हैं। देखिए कैप के लिए हमने 22 फंदे यहाँ पर नीचे डाले और नीचे डालने के बाद 4 सिलाई हमने ये बुन ली। उसके बाद 1 2 3 4 5 और 6 11 सिलाई हमने देखिए इसकी बुननी है ब्लू कलर से। अब क्या करेंगे, अब हमने एक सुई के अंदर ये वाला जो धागा है ना, ये जो चल रहा है रनिंग, इसको हमने सुई के अंदर थोड़ा सा काट करके और इसमें सुई डाल ली है। अब इसमें हमें क्या करना है, ये देखिए इसमें ही हमें पहले वाले जो टाँका है ना हमारा, उस पर हम एक नॉट लगा लेंगे ताकि जब हम इसको खींचें तो ये हमारी खुले ना। एक नॉट लगा ली। अब हमें सारे फंदे इस सुई के अंदर ले लेने हैं। ये सारे फंदे हमने इसके अंदर ले लिए और लेने के बाद हमें इस तरीके से खींच देना है। ये देखिए, और खींचने के बाद जो पहला वाला टाँका था हमारा, पहला वाला फंदा था, उसमें से ही इसे निकाल लेना है और कस के खींच देना है। ये देखिए ये बिल्कुल जो होल है ना हमारा वो बंद हो जाएगा। ये बंद हो गया होल हमारा। एक बार और टाँका ले लेंगे ताकि मजबूत हो जाए। ये देखिए अब इसको हमें यहाँ से बंद कर देना है सिल करके। धागों को कट करके अंदर की साइड ही सेट कर देने हैं हमें। सभी धागे हमने अंदर कर लिए और इसे पलट देते हैं। देखिए बहुत ही प्यारी सी ड्रेस लग रही है, कैप लग रही है। ये पहले जैकेट पहनाते हैं। जैकेट में हमने बटन लगा ही लिए हैं, टिच बटन। ये देखिए ठाकुर जी को इस तरीके से पहनाना है और बहुत ही आसानी से आ जाती है, ना कोई खींचातानी ना कुछ, एकदम से परफेक्ट तरीके से ये जैकेट आ गई है। आप चाहे तो इसे पलट भी सकते हैं, कॉलर भी बना सकते हैं इसका, लेकिन मैंने ऐसे ही बनाई है। बहुत ही प्यारी सी फिटिंग की जैकेट ये बनी है। ये देखिए पीछे से भी दिखाती हूँ आपको, एकदम से परफेक्ट फिट आई है, गले से एकदम से परफेक्ट फिटिंग में है। और मैं आपको इनकी कैप भी बना करके दिखाती हूँ। एकदम ये देखिए ऊंचाई, लंबाई, गोलाई कहीं से भी कोई भी दिक्कत नहीं। देखिए बहुत ही खूबसूरत ये ड्रेस हमारे ठाकुर जी की हल्की सर्दी के लिए बन गई है। और दोस्तों आपको पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। आगे और भी सुंदर सुंदर ड्रेसेस आपको सिखाने वाले हैं, तो मिलते रहिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।